अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आगे एक्सरसाइज 4B कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 2000 सो दैट द सम इज़ डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 10, 12, 16, 18। अभी पीछे हमें जो उसने क्वेश्चन दिए थे उसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता था, लेकिन उसने अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया। उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर आपको पता है एलसीएम के थ्रू हम फाइंड करते हैं। दैट मस्ट बी एडिड टू 2000, ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर होना चाहिए कि हम उसको 2000 में ऐड करें सो दैट द सम का मतलब होता है ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम सम कहते हैं। इज़ डिविजिबल एग्जैक्टली बाय, यानी एग्जैक्टली वो डिवाइड हो जाए, उसके अंदर हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 12, 16 एंड 18। अब आपको पता, सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेते हैं लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है, लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। 10, 12, 16 और 18 का देखें। 2 5 या 10, 2 6 या 12, ये पूरा 2 पे डिवाइड हो गया। आगे ये 5 और 9 वैसे ही नीचे आ गया, ये 2 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ भी जो जो चीज़ें 2 पे डिवाइड हो रही हैं बाकी नीचे उतार लिया। और उसके बाद हमने अपने इन प्राइम फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 720। एलसीएम हमारे पास 720 आ गया। अब आगे देखें कि हमारे पास नंबर जो है वो 2000 है, मतलब कि 2000 के अंदर हमने उसको ऐड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो लाजमी वो नंबर 2000 से बड़ा होना चाहिए। अब देखें 720 हमारे पास छोटा, हम क्या करेंगे 720 के मल्टीपल देखेंगे। टेबल टेबल होता है ना मल्टीपल्स, जो हमारे पास 2000 से बड़ा हो जाए। तो देखें हमारे पास, हम यहाँ पे लिखते हैं लीस्ट मल्टीपल ऑफ 720। ठीक है, ग्रेटर देन 2000 इज इक्वल्स टू, अब आपको पता है मल्टीपल लिखते हैं हम इसके। 720 वन ज़ा 720, 720 टू ज़ा 14, 40 आ जाता है हमारे पास। अभी भी देखें ये छोटा है हमारे पास। 720 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2160। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। देखें सबसे छोटा नंबर है 720 का मल्टीपल जो 2000 की रेंज में आ रहा है। अब उसने कहा था कि 2000 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अब 2000 तो हमें उसने दिया हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर उसने 2000 दिया है बाय द गिवन नंबर, गिवन नंबर से हमें पता चलता जो हमारे पास आंसर आया वो 2160 आया, लेकिन उसने क्या कहा था 2000 में ऐड करना। तो इसमें से हम 2000 माइनस कर देंगे, हमारे पास नंबर आ जाएगा। यानी मल्टीपल हमारे पास आया 2160। उसने कहा था 2000 में हम क्या ऐड करें कि वो मतलब कि इनसे एग्जैक्टली डिवाइड हो। अब जो 720 के मल्टीपल्स हैं वो इनमें से जो हमने एलसीएम फाइंड किया किसी भी नंबर पे आप डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। तो 2160 था, हमने नंबर बताना है। 2160 एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अब ज़ाहिरी बात है 2160 में से 2000 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 160। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर आ गया, हम लिख देंगे 160। उसने पूछा था 2000 में क्या ऐड करें, मस्ट बी एडिड टू 2000 टू मेक इट डिविजिबल। आगे आपने लिख लेना है टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 12, 16 एंड 18। मतलब कि हमारे पास आंसर आया 160। 2000 की रेंज में जब लेके आए थे हमारे पास 2160 आया, इसमें से 2000 माइनस किया 160। वो नंबर है जिसको अगर हम 2000 में ऐड कर दें तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा इन चारों नंबर से, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। इसके लास्ट में देखें 0 है ना, तो 10 पे एग्जैक्टली डिवाइड होगा, बाकी नंबर्स पे भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास। 4 बेल्स टोल आफ्टर इंटरवल्स ऑफ 8, 9, 12 एंड 15 मिनट्स। इंटरवल्स कहते हैं वक्फे के बाद, यानी कि हमारे पास 4 बेल्स हैं जो मुख्तलिफ वक्फ़ों पे यानी कि बजती हैं 8, 9, 12 एंड 15 रिस्पेक्टिवली।
इफ़ दे टोल टुगेदर एट 3 PM व्हेन विल दे टोल टुगेदर नेक्स्ट। वो कह रहा है कि ये तो हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइम्स के अंदर जो है वो बेल्स रिंग होती थी। उसने कहा कि अगर वो इकट्ठी 3 बजे यानी कि रिंग हो चारों इकट्ठी, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा जिसके अंदर वो इकट्ठी रिंग करेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जब टाइम इंटरवल निकालना है इन 3 नंबर्स का हम LCM ले लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, द टाइम इन मिनट्स विच विल पास आफ्टर यानी 3 PM के बाद जो हमारे पास टाइम होगा फॉर द बेल्स टोल टुगेदर यानी इकट्ठे रिंग करने का, विल बी LCM, वो इनका हमारे पास LCM होगा। ये देखें 2 4 8 9 वैसे ही आ जाएगा नीचे, 2 6 12 15 वैसे ही आ गया, 2 2 4 9 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 2 3 6 15 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 2 1 2 9 ऐसे ही नीचे आ गया, 3 और 15। उसके बाद 3 के टेबल पे करेंगे हम लोग, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, अगेन 3 के टेबल पे, 3 1 3, ये 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा और 5 लास्ट में हमारे पास देखें 5 आ गया, 1 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 5 1 5। ये हमारे पास LCM क्या आया, LCM इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 एंड 5। ये जो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास LCM आ जाता है 360। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, द बेल्स विल टोल आफ्टर 360 मिनट्स। ठीक है, अब ये हमारे पास उसने मिनट्स में दिया हुआ, ठीक है, तो इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखें ये हमारे पास और गिवन है 3 PM। अब हमने बताना नेक्स्ट कब ये मतलब कि बेल्स इकट्ठी बजेंगी, तो हमने 360 मिनट्स ना बताने, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं कि 360 मिनट्स को जब आवर में कन्वर्ट करना, हम आपको पता है 1 मिनट के 1 आवर के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो जब 360 को हम 60 पे डिवाइड कर देंगे तो ये देखें 0 0 से कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, हमारे पास आंसर बचा 6। इसको हमने 60 पे डिवाइड किया था, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमारे पास टाइम आ गया 6 आवर्स। ठीक है, अब देखें 3 PM पे वो हमारे पास इकट्ठी यानी कि बेल्स जो हैं वो रिंग की थी। उसके बाद हमारे पास आंसर आया 6 आवर्स, यानी कि उसने कहा कि 3 के बाद वो कब दोबारा इकट्ठी रैंक करेंगी। जब हम 3 के अंदर 6 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। आगे आप लिखेंगे दस द बेल्स विल टोल टुगेदर ठीक है, कितने बजे हमारे पास, पहले उसने बताया था 3 PM के ऊपर इकट्ठी बजी थी। उसके बाद उसने पूछा जी नेक्स्ट वो कब बजेंगी इकट्ठी। हमारे पास आंसर क्या आया, आवर्स में कन्वर्ट करके 6 आवर्स, प्लस हम इसके अंदर 6 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 9 PM, यानी वो 3 बजे के बाद आपको पता 6 घंटे आप करें तो 9 बजते हैं, तो हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास वैसे भी आंसर 9 PM आ गया। आपको वैसे ही पता है कि 3 के बाद आप 6 आवर्स अगर आगे फॉरवर्ड चले जाएँ तो आपके पास 9 PM आता है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 3000 इफ़ देयर HCF इज़ 10 फाइंड देयर LCM। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। प्रोडक्ट कहते हैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर है 3000। ठीक है, HCF 10 है, LCM हमने फाइंड करना है। LCM फाइंड करना है, अब इसका हमारे पास एक फार्मूला सिंपल सा जो कि आपने याद रखना है। सब क्वेश्चंस इसी फार्मूले के ऊपर मतलब कि आपके होंगे सॉल्व। वो फार्मूला हमारे पास है, कोई भी दो नंबर है उनका LCM और HCF का जो आंसर है मल्टीप्लाई करवा के आता है हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम इसमें पुट करेंगे और बाकी वैसे लिखेंगे।
एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कराएं तो वो उन दो नंबर्स के जो एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवाएं उसका आंसर इक्वल आता है उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, ठीक है। एलसीएम अब हमारे पास गिवन नहीं था, एलसीएम हम ऐसे ही लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय, पीछे आपको एचसीएफ कितना दिया था 10, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास था 3000। ये हमने अपने फार्मूले में पुट कर लिया। एलसीएम नहीं था गिवन, वो वैसे ही लिख लिया, मल्टीप्लाई आ जाएगा। एचसीएफ हमारे पास 10 था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास 3000 था। अब देखें इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम इज़ इक्वल्स टू 10, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एलसीएम के साथ, इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। 10 को हम डिवाइड करेंगे, 0 0 1 से कट हो गया, एलसीएम हमारे पास आ गया आंसर 300, आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में उसने हमें क्या किया कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज़ 1760 एंड 32, यानी यहाँ पे उसने हमें एलसीएम भी दे दिया, एचसीएफ भी दे दिया है। अब एक नंबर उसने हमें दिया है कि 160 है, दूसरा हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 160, सेकंड नंबर हमें नहीं दिया उसने, दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो सेकंड नंबर हमारे पास जब उसने क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास जो गिवन है वो 1760, एचसीएफ हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास 32। आंसर क्या था, एचसीएफ फार्मूला था हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना। अब फर्स्ट नंबर हमें गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर। अब देखें एचसीएफ हमारे पास क्या था, 32 मल्टीप्लाइड बाय 1760 इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर हमारे पास 160 था, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर हम ऐसे लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 76, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 56,320 इज़ इक्वल्स टू 160 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर। अब देखिए हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो इसका मतलब 160 को हम इधर लेके आएंगे, 160 इधर हमारे पास सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल्स टू के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 56320 160, वहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, सेकंड नंबर। सबसे पहले देखें 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे 16 के ऊपर तो हमारे पास आंसर आ रहा है 352, तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या आ गया, 352। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास देखें यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास मैंने आपको बताया था ना एचसीएफ और एलसीएम को हम, यहाँ पे क्वेश्चन आपका एंड हो गया, या आगे आपको मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। 56,320 आ गया, एक नंबर आपके पास 160 है, दूसरा नंबर आपके पास क्या आया 352। इसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें 160 और 352 था, 160 मल्टीप्लाइड बाय 352, हमारे पास क्या आंसर आया 56,320। यहाँ भी हमारे पास 56,320 था, यानी दोनों हमारे पास इक्वल आते हैं। ये मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं। ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 आपने खुद करना है, उसमें हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ हमारे पास फाइंड करना है, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, और एलसीएम वाला नंबर जाके दोनों नंबर के प्रोडक्ट से उधर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ऑब्टेन टू नंबर सच दैट देयर एचसीएफ इज़ 20 एंड देयर एलसीएम इज़ 300। अब देखें उसने हमें यहाँ पे दोनों नंबर ही नहीं दिए, ठीक है, उसने हमें दोनों नंबर दिए ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन एचसीएफ हमारे पास क्या गिवन है 20, एलसीएम हमारे पास क्या गिवन है 60, ठीक है, सॉरी 300, और
हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। टू नंबर्स हमारे पास ये मिसिंग है, या वो दो नंबर कह लें, दो नंबर फाइंड करने हैं हमने। HCF LCM उसने हमें दिया हुआ है। अब हमें फार्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। इसको आप मतलब कि ये साइड इधर और उस साइड को उधर भी लिख सकते हैं। हमने पीछे लिखा था ना HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इसकी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने फाइंड करना है। प्रोडक्ट मैं उसको P लिख रहा हूँ, टू नंबर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास 20 गिवन था और 300 गिवन था, HCF और LCM। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास पता ही नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आया 6000। अब देखें कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आते हैं। तो कोई से दो नंबर मुझे बता दें जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाए 6000। आप देखें, अगर आप एक नंबर को आप कर लें 1000 और एक नंबर को आप कर लें 6, तो हमारे पास 6000 आ जाता। तो हम लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक हमारे पास 1000 आ गया 1 और एक 6000, ठीक है। तो क्योंकि एज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 6000, मैंने आपको बताया था कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और HCF LCM का प्रोडक्ट सेम ही आता है। तो HCF LCM हमारे पास 6000 गिवन है, तो कोई से दो नंबर फाइंड कर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6000 आता है। ये देखें, 1000 और 6 को मल्टीप्लाई करें हमारे पास 6000 आ जाता है। 6000 हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर कौन से हैं, 1000 और 6। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।